स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंह। हरी अपडेट दिन भर की खास खबर। ग्राम आदमपुर में क्षतिग्रस्त स्कूल भवन को तोड़ते समय छत गिरने से 2 लोगों की हुई मौत, 1 हुआ घायल। प्रशासन द्वारा तत्काल 4 लाख की आर्थिक सहायता हुई मंजूर। सड़क सुरक्षा संबंधी बैठक का हुआ आयोजन। कलेक्ट्रेट के सभागार में कलेक्टर सहित लोक यांत्रिकी विभाग रहा मौजूद। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एडीएम ने रखी महत्वपूर्ण बैठक। प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। चुनाव को लेकर हुई चर्चा। अब खबर विस्तार से। आज विदिशा जिले के ग्राम आदमपुर में उस समय एक बड़ा हादसा हुआ जब एक पुराने स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ते वक्त छत गिर जाने से कुछ लोग बिल्डिंग के नीचे ही दब गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। विदिशा के ग्राम आदमपुर गांव में स्कूल की बिल्डिंग जो काफ़ी समय से क्षतिग्रस्त थी, बिल्डिंग को गिराने का काम किया जा रहा था। 3 मजदूरों द्वारा बिल्डिंग को गिराया जा रहा था। उसी समय क्षतिग्रस्त स्कूल की बिल्डिंग की छत भर कर नीचे गिर गई। इस मौके पर विधायक शशांक भार्गव व क्षेत्रीय भाजपा नेता मुकेश टंडन भी पहुंचे। दूसरी घटना जी अलग है। अमर अली आदमपुर। जमीन खत्म हो गया लड़का जी। 2 छत गिर गई स्कूल की, मजदूरी करने जी। सरकार ने कोई मदद दी आपको? अभी तो कोई मदद नहीं की। मेरा नाम सब्बू जाटव। किस संबंध में आपने ज्ञापन सौंपा? आउटसोर्स क्या समस्या क्या आप लोग हमें नियमित किया जाए हम लोगों के लिए। मजदूर काम कर रहे हैं, 3 मजदूर, तो बिल्डिंग की छत गिर गई, दीवार और छत गिर गई। पुरानी छत थी, पुरानी सर वो पुरानी थी, उसका आदेश भी था गिराने का। उन बिल्डिंग को जर्जर थी, तो वो मटेरियल हटा रहे थे कुछ। ये अवध खां और एक जमील खां, एक असद, 3 लोग। गिरने का एक मामला है। पेशेंट आए हैं, 3 पेशेंट आए थे। 2 पेशेंट की मृत्यु हो चुकी है, एक पेशेंट ऑब्जर्वेशन में है, उसका इलाज चल रहा है। वो आदमपुर गांव में एक पुराना स्कूल था, उसको डिसमेंटल करने के आदेश हुए थे, तो उसको गिराने की कार्रवाई के दौरान बिल्डिंग जो है वो भरभरा के गिर गई बारिश के कारण। और उसमें 3 लोग दब गए थे, 2 की मृत्यु हो गई जैसा आपको पता है। उनको राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 के तहत जो है तत्काल 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दिलाई जा रही है। जनपद पंचायत के सीओ साहब की तरफ से भी उनको अंतिम क्रियाक्रम के लिए 5-5 हज़ार रुपये की अंत्येष्टि योजना के तहत 5-5 हज़ार रुपये की अंतरिम सहायता तत्काल दे दी गई है। और अभी पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी तत्काल गांव भिजवाई जाएगी और उनके परिवार वालों का भी ध्यान रखा जा रहा है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखित है। आदमपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है वो दुखद है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने तत्काल जिला प्रशासन को ये आदेश दिया है। हमने भी कलेक्टर से बात की, 4-4 लाख रुपए तत्काल उस परिवारों को आर्थिक सहायता मिले। जो घायल है उसको भी मदद मिले। विदिशा विधायक शशांक भार्गव जी द्वारा इस दुखद घटना में भी राजनीति करना और भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्डिंग 2002 और 3 में बनी। विधायक जी द्वारा बयान जारी करके कहा जा रहा है कि 7 और 8 में बनी। भ्रष्टाचार उसके निर्माण में हुआ था, तो विधायक जी
वो बिल्डिंग 2 और 3 में बनी थी। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने उस बिल्डिंग में हुए भ्रष्टाचार को स्वीकार किया है। उस समय तत्कालीन दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिसंबर 2003 में बनी थी। ऐसे समय भी राजनीति करना बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक जी, आपको उस परिवार के साथ संबल बांधना था, साथ में उसको हिम्मत मिले ये बात करना थी, बल्कि आप उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा राजनीति में करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और विधायक जी अपनी जानकारी बिल्कुल ठीक कर लें, वो 2002 और 3 में बनी थी। और ऐसी घटनाओं के प्रति माननीय शिवराज जी की सरकार बहुत संवेदनशील रहती है, हमेशा परिवार के साथ जो है खड़ी रहती है। इस दुखद घटना में आज भी कार्यक्रम है आदमपुर में जो घटना हुई उसको लेकर क्या करेंगे? आज आदमपुर में बड़ी दुखद घटना हुई। 2008 में निर्मित एक स्कूल जिसकी बिल्डिंग गिरा रहे थे, उसमें हमारे 2 साथी आबिद भाई और जमील भाई का देहावसान हो गया और एक बेटा उनका घायल है। वैसे तो अब नई टेक्निक है कि जब भी कोई पुरानी बिल्डिंग गिराते हैं तो मशीनों से गिराई जाती है, लेकिन ये सरकार की लापरवाही है कि कोई जिम्मेदार आदमी ना होते हुए उसका ठेका देके उसको तोड़वाया जा रहा था। और बिल्डिंग जैसा बता रहे हैं कि 2007-8 में बनी, 15-20 साल में बिल्डिंग जर्जर हो गई। ये भी विचारणीय प्रश्न है कि 50% मामा की सरकार में शुरू से ही घटिया निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से आज ये हादसा हुआ। मैं जिला प्रशासन से मैंने बात की है, तो उन्होंने संबल योजना के अंतर्गत 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का वायदा किया है। और मेरी विधायक निधि तो ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं अपने पास से दोनों व्यक्तियों को 10-10 हज़ार रुपये की चेक दूंगा, जिससे कि उनको। जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में सड़क सुरक्षा संबंधी बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। पीडब्ल्यूडी अधिकारी से इस विषय पर चर्चा हुई। सड़क सुरक्षा को लेकर गहन चर्चाएं की गई। तो आप मेरे को हैंडओवर तो कर दो फिर। ये हाँ, मेरी बैठक चल रही है थोड़ा समिति में, धीरे बैठक सीजन का मेरे को बता दो, ठीक है? ताकि बट एक चीज ना करें। आज सड़क सुरक्षा से संबंधित बैठक थी, जिसमें मैं सदस्य सचिव हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा और एवं सभी सदस्यों के साथ जो चर्चा हुई, उसमें दुर्घटना संभावित क्षेत्र एवं कम से कम दुर्घटनाएं हों, उन बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके एवं चौराहों पर साइन बोर्ड और जहाँ क्रॉसिंग होती है वहाँ पर साइनेज लगाने, रिफ्लेक्टर डिवाइडरों पर रिफ्लेक्टर लगाने आदि पर चर्चा हुई, जिससे कि लोगों को कम से कम दुर्घटनाओं हो सके। धार जिले के सागौर में बागेश्वर धाम के लिए संस्कार और संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से बागेश्वर धाम के भक्त करीब 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। पदयात्रा के विदिशा से गुजरते समय नगर के धर्म प्रेमी के आचार्य के निवास पर रुकी, जहां उनका स्वागत व सम्मान किया गया। पदयात्रा में शामिल धर्म प्रेमियों से हुई चर्चा। स्वागत सत्र कहा तो ये हनुमान जी की कृपा के ऊपर रहता है। ये लोग अचानक यहाँ आए, हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारी छीन दबा पदयात्रा निकलती है तो हमारे भाव पुनः जागृत हो गए। और ऐसा लगा कि ये इतना कठिन वहाँ से निकाल रहे हैं, हम तो बहुत छोटी यात्रा निकालते हैं, इनके कार्य से हम बहुत प्रभावित हैं। और बागेश्वर धाम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं इन सभी भक्तों की पूरी मनोकामना पूर्ण होए और बच जाइए।
मेरा नाम राजू पंडित, पीतमपुर नगर पालिका क्षेत्र के सागौर नगर से निवासी हैं। धार जिले के रहने वाले हैं सभी। पदयात्रा है आप, कौन सी पदयात्रा है और क्या उद्देश्य इसका, कितने किलोमीटर का इस सफर का? यह पदयात्रा हम गदा पदयात्रा के नाम से निकाल रहे हैं, जो मूल रूप से हम जो हमारे संस्कार, संस्कृति और कर्तव्य को भूल रहे हैं, उस उद्देश्य के हिसाब से यह यात्रा हम निकाल रहे हैं। और पिछली 5 तारीख से यह यात्रा प्रारंभ हुई है, जिसमें पहला हमारा पड़ाव देवास शहर में था, दूसरा पड़ाव सीहोर शहर में था और तीसरा पड़ाव यहाँ विदिशा शहर में आज हमारा हुआ। ये यात्रा कहाँ जा रही है? ये यात्रा बागेश्वर धाम तक पैदल यात्रा जा रही है, गोटा लेकर। कितने लोग, मतलब कितने भक्तगण शामिल हुए हैं? इस यात्रा में 40 भक्त शामिल हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष ने मीडिया को दी जानकारी। जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे लगभग सभी विभागों में आउटसोर्स द्वारा काम कर रहे हैं। उन लोगों को नियमित करने का एक हम सब ने आउटसोर्स ने लक्ष्य रखा है, जो कि हर विभाग में, विद्युत विभाग में हो, नगर पालिका में, कलेक्ट्रेट में, इलेक्शन में, पूरे मध्य प्रदेश में 12 लाख कर्मचारी, जो कि 10 तारीख को महापंचायत है भोपाल में और शाहजहानी पार्क में इसका बहुत बड़ा आंदोलन है। सीहोर से तिरंगा यात्रा आ रही है बहुत बड़ी, जो कि पैदल चल के शाहजहानी पार्क में 9 तारीख को आएगी और 10 तारीख को मेरा नाम सब्बू जाटव। किस संबंध में आपने ज्ञापन सौंपा है? आउटसोर्स क्या समस्या क्या आप लोगों की? नियमित किया जाए हम लोगों के लिए। कलेक्ट्रेट के सभागार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जहां एडीएम द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और चुनावी चर्चाएं की गईं। एक वरिष्ठ अधिकारी होंगे मजिस्ट्रेट, उनके साथ में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। घोषणा की तारीख से कार्य करना शुरू करेंगे। जिस दिन निर्वाचन की घोषणा होगी उस दिन से उड़न दस्ते बंद कर दिया, जीपीएस बंद कर दिया, जानबूझकर दिया ऐसा। तो ऐसी स्थिति में ऑब्जर्वर नाराज भी होते हैं और वो अपनी रिपोर्ट में गलत रिपोर्ट भी अंकित कर सकते हैं। होता है कि विधानसभा के कंट्रोल रूम से भी हमको कोई इंफॉर्मेशन मिली है, चाहे सभा रैली जुलूस की भी हो सकती है और अन्य प्रकार की भी हो सकती है, तो उस शिकायत को हमको जाकर वहाँ पर वेरीफाइड करना है। तो वहाँ पर यदि हमको कोई सभा मिलती है बिना परमिशन की मिलती है या परमिशन की होगी, तो आपको सारी चीजें कोई भी गांव का व्यक्ति है वो उस पर सूचित करके समस्त टीमों, स्पेशली फ्लाइंग स्क्वाड या एयू के संज्ञान में आया, ऑब्जर्वर के संज्ञान में आया, तो तत्काल इस शिकायत को या कॉल सेंटर के अधिकारी तत्काल इस शिकायत को फ्लाइंग स्क्वाड को हस्तांतरित करेंगे एवं फ्लाइंग स्क्वाड तत्काल उस पर कार्रवाई करेगा। बक्सरिया क्षेत्र झील कुआ के पास स्थित हनुमान मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई गई। वहीं भजन गायक ऋषि श्रीवास्तव ने शानदार भजनों की प्रस्तुति दी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान भक्तों द्वारा श्री कृष्ण के जयकारे लगाए गए। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की जयकारे लगाए गए।
माधवगंज स्थित शिव मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व भक्तों द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव हर्षोल्लासपूर्ण तरीके से मनाया गया। श्री कृष्ण की भक्ति में भक्त लीन रहे। हेलो, जय श्री राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वन नर्सरी रंगई क्षेत्र स्थित मां काली मंदिर के पास वन नर्सरी रंगई में भगवान भैरव का प्राचीन मंदिर है, जहां दूर दराज व आसपास के लोग पूजा आराधना करने पहुंचते हैं। सन 1965 से यहां पर पूजा आराधना होती चली आ रही है। मंदिर में दूसरा ताला डाले जाने के विरोध में श्रद्धालु वन विभाग अधिकारी के पास पहुंचे और डीएफओ
को उन्होंने शिकायती आवेदन सौंपकर उन्होंने स्टाफ को बदलने की मांग भी की है। नीरज शर्मा, रंगाई पुल काली जी का मंदिर। मामला ये है कि रंगाई पे जो काली जी का मंदिर है उसके सामने जस्ट भैरव जी का स्थान है और काफ़ी प्राचीन समय से, जब से नर्सरी नहीं है जब से प्राचीन स्थान है, भैरव जी का स्थान है, शंकर जी भी हैं, पंचवटी भी है और नर्सरी के एकांत में है, एक कोने में है। वहाँ हम सभी लोग श्रद्धालुगण पूजन अर्चना पाठ करने जाते हैं। वहाँ के जो अभी नए स्टाफ में जो है, जैसे मंजू आई है, गुलाब सिंह और भी नाकेदार मैडम है, वो पूजन करने से हमें बाधित करती हैं और चिल्ला चोट करते हैं। बस ये है कि जो भैरव जी के सामने जो ताला लगा हुआ है वो खुल जाए और हमें किसी भी प्रकार की पूजन पाठ करने से बाधित ना किया जाए। अभी हम वन मंडल अधिकारी DFO साहब के पास आए हुए थे। उन्होंने कहा कि ये आवेदन उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि हमारे अंतर्गत नहीं आता, मगर फिर भी हम उसको आगे बढ़ा देंगे और वहाँ से कार्रवाई होगी। भोपाल। ये रंगाई नर्सरी के अंतर्गत एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में चूँकि ज्ञापन में ये कुछ वहाँ पे कोई मंदिर है, मंदिर में पूजा पाठ के लिए जाते हैं, तो वहाँ कहीं ये रंगाई नर्सरी वालों ने गेट लगाया है। इस संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन चूँकि ये वन अनुसंधान विस्तार वानिकी के अंतर्गत है और इस ज्ञापन को मैं अपने स्तर से संबंधित विभाग को डाक द्वारा भेज दूंगा इस कार्रवाई के लिए। थैंक यू। आज बूथ क्रमांक 151 राशिदा खान 150, सीमा शर्मा 149, अनीता हरवर 148, रानी सेन द्वारा परियोजना अधिकारी संजय सिंह के मार्गदर्शन में जत्रपुरा राघव जी कॉलोनी के लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी लोगों को निष्पक्ष निर्भीक होकर वोट डालने की शपथ दिलाई गई। लोगों को अधिक से अधिक छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने हेतु प्रेरित किया गया। वहीं 18 व 19 वर्ष के बच्चों के नाम सूची में जोड़े गए व नवविवाहित दंपत्ति को आमंत्रित कर उनके नाम भी सूची में जुड़वाने हेतु आवश्यक दस्तावेज लेकर नाम जोड़े गए। कार्यक्रम में वार्ड की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका अनीता यादव, आशा, सबिता, रचना कुशवाहा, अर्चना, कला कुशवाहा, हेमलता, राजकुमारी व वार्ड के लोग मौजूद रहे। लोगों को वोट जरूर डालना है, क्योंकि हमारा जो वोट है, हमारा एक वोट बहुत कीमती होता है। पूरी सरकार को बनाने में हम ही जिम्मेदार हैं, सरकार खुद नहीं बन जाती है। हम आम पब्लिक ही सरकार को बनाते हैं और आम पब्लिक ही अपनी भलाई के लिए। आप लोगों का विकास होगा, आपको पता है कि कौन व्यक्ति हमारा विकास कर पाएगा, तो आपको अपनी स्वेच्छा से बिना किसी के दबाव में आए वोट डालना है। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय। अपन ना नहीं कसारिएगा, अच्छा साफ रखिएगा, नहीं डरता है। मुझे सेंड कर देना। अब अच्छा बन गया, अच्छा 2-4 फोटो खींच लो, अपन ही खींच लो पहले, जब तक वहाँ थोड़ा सा कर दो समझाइश, जब तक आ जाएंगे इधर का भी। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़।